नमस्ते एवरीवन। चैनल में जो भी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियोस को शेयर करिए और मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिए क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ यूज़ का होगा, आपके जीवन में कभी ना कभी काम आएगा। तो अब हम अपनी बात शुरू करने के पहले आपको अपना टाइटल बता दें कि आज का हमारा टॉपिक है एज यू अटेंड गॉड। तो सबसे पहली बात कि ईश्वर को कैसे प्राप्त करते हैं या ईश्वर कैसे हमें प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या है कि कैसे वर्ड आ रहा है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करें। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में सेवरल टाइम आपको बताया कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति की चरम सीमा को पार करना होगा। भक्ति की चरम सीमा को हम पार करेंगे तभी हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो यूजुअली ईश्वर को प्राप्त करने के बाद होता क्या है, तो सबसे पहले क्या है कि भक्ति में हम क्या कर रहे हैं कि हम एक शुद्ध भक्ति से इस ईश्वर को पूज रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति के साथ आप ईश्वर की पूजा यदि करते हैं तो आपको ईश्वर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, तो आपको ईश्वरीय प्रेम प्राप्त होगा। अब जैसे ही आप ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। हिंदुज़्म में हम मोक्षा मुक्ति यूज़ करते हैं, बुद्धिज़्म में हम निर्वाण यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टर्म्स हैं, अलग अलग जो है शब्दों का अलग अलग शब्द बनाए गए हैं, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। एनलाइटमेंट है, निर्वाणा है, लिबरेशन है, फ्रीडम है। तो ये सभी बातें एक ही बात की तरफ मुड़ती हैं कि हमें मुक्ति मिल जाती है, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हम कुछ भी करें फिर उस बात का हमारे ऊपर कुछ भी असर नहीं होता है। हमारी आत्मा जो है मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है, सभी बॉन्डेज से जो है वो बाहर हो जाती है। तो भक्ति करने के क्या परिणाम है, क्या क्या परिणाम है। एनलाइटमेंट परिणाम है, फ्रीडम है, लिबरेशन, सबका मीनिंग एक है। लिबरेशन और फ्रीडम सेम थिंग। आपका मोक्षा मुक्ति, निर्वाणा जो है बुद्धिज़्म में कहा जाता है, जैनिज़्म में कुछ और वर्ड यूज़ करते हैं। तो अलग अलग है। हिंदुज़्म में हम मोक्षा मुक्ति वर्ड जो है यूज़ करते हैं। तो अभी आपका डिसीजन क्या है। अब आपको ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो गया, अब आपका डिसीजन क्या है। यू वांट टू बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ। तो आप क्या चाहते हैं कि आपको बर्थ मिले या ना मिले, आपकी डेथ हो ना। तो हमेशा क्या है कि हमें मोक्षा मुक्ति क्या है, हमें जो इस संसार की जो साइकिल है, साइकिल क्या है, एक बार पैदा होते हैं फिर मृत्यु आती है, फिर पैदा होते हैं फिर मृत्यु, इससे हमें बाहर निकलना है। ठीक है, लेकिन देखिए ये केस टू केस डिपेंड करता है। केस टू केस होता है कि भक्त की इच्छा क्या है। भक्त कह सकता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि मैंने आपको बस प्राप्त कर लिया, अनुभव कर लिया और अब मुझे फिर से अब एक नया जीवन चाहिए। ठीक है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, मुझे तो नेक्स्ट जीवन नहीं चाहिए, तो मुझे मुक्ति ही चाहिए, तो जो कि बहुत ही मुश्किल तरीके से प्राप्त होती है, आपको कुछ लोगों को ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये भक्त का डिसीजन होता है कि भक्त क्या चाहता है। भक्त चाहता है कि वो फिर से पैदा हो, फिर से इस संसार में आए, फिर से कुछ अच्छे कार्य करे और इस संसार में कुछ अच्छा करके जाए। तो ये भी एक पॉइंट है। फिर भक्त की इच्छा ये भी हो सकती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऊब गया हो। भाई लाइफ साइकिल क्या है, आपको सुबह उठना है, आपको डेली रूटीन के काम क्या होते हैं, आपको यूरिनेशन जाना है, आपको एक्सक्रीशन जाना है, फिर खाना खाना है, फिर स्लीपिंग है। तो आपका सोना है, खाना खाना है, पानी पीना है और आप ये सब करने के साथ साथ कुछ ऑफिशियल वर्क्स करते हैं कमाने के लिए और उससे आपके पास पैसा आता है। पैसा कमाने के साथ साथ आप ये सभी कार्य करते जाते हैं। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, दिन और रात। दिन हुआ फिर रात होगी, रात होगी फिर सुबह दिन हुआ, दिन में हमने फिर से तो कुछ लोग बहुत ऊब जाते हैं कि ये क्या, यही लाइफ साइकिल है। फिर क्या होता है, एजिंग इफेक्ट आता है। जब आप बूढ़े हो गए, आप जो है बूढ़े हो गए तो आपका शरीर साथ नहीं देता है। तो यूजुअली हम भक्ति क्यों करते हैं, निरोगी रहने के लिए करते हैं, जिससे हमें आरोग्य ईश्वर प्रदान करे, जिससे हमारे जो हमें कोई भी रोग ना आए और हम अपनी दिनचर्या अपने सभी कार्य भली भांति कर सके। लेकिन कोई भी व्यक्ति क्या निरोगी रह सकता है, कुछ ना कुछ तो उसे हो ही जाता है। कुछ ना कुछ जैसे जैसे एजिंग इफेक्ट आता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो शरीर में कुछ ना कुछ बीमारियां घर कर लेती हैं। ठीक है, तो हमें इनसे बचना है। तो इन सब से बचने के लिए ही हम जो है भक्ति का मार्ग पकड़ते हैं, ईश्वर का मार्ग पकड़ते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि ईश्वर हे प्रभु मुझे निरोगी रखिए, मेरे ऊपर कोई भी कष्ट ना आने पाए और मैं खूब खुश रहूं, खूब स्वस्थ रहूं और आपकी भक्ति में लीन रहूं। तो आपको खूब भक्ति की चरम सीमा को पार करना होगा उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और मोक्षा निर्वाणा प्राप्त करने के लिए। और हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है आपका, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, स्पिरिचुअल पावर
पावर के थ्रू जो है हम इस एनर्जी को जो है अपने लोवेस्ट चक्रा, बेसिक चक्रा से क्राउन चक्रा तक लेके जाते हैं। तो ये स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर जनरेट होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो आज आपको ईश्वर का जो एक दिव्य प्रेम जो प्राप्त होता है, भगवान हमें माता पिता के रूप में भी प्राप्त होते हैं, पति के रूप में भी प्राप्त होते हैं, मित्र के रूप में भी प्राप्त होते हैं, और त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा, ये कहा जाता है वो सभी कुछ है हमारे। तो आपको ईश्वर किस रूप में मिले, आप दास से क्या है, दास भाव क्या होता है, जहाँ पर आप उस ईश्वर की पूजा दास के रूप में कर रहे हैं, तो दास भाव हो गया। साख्य भाव क्या है, जहाँ पर आप सखा के रूप में हैं। तो अलग अलग भाव होते हैं कि भगवान के साथ आप किस तरह से जुड़ते हैं। तो आप लोग भी भक्ति करिए, पूजा करिए। और भक्ति पूजा करने में क्या है, एक एक्सटर्नल वर्शिप होता है, एक इंटरनल वर्शिप होता है कि आप अंदर से कैसे पूजा करें। बाहर से आपने खूब बहुत बड़ा आयोजन कर दिया, आपने बहुत पूजा करी, लोगों को बुलाया, ये, लेकिन अंदर से आपकी भावना अच्छी नहीं, आप काम, क्रोध, राग, द्वेष से युक्त हैं, तो वो आपकी पूजा जो है फलीभूत नहीं होगी। तो आपको इंटरनल जो वर्शिप है, जो आप शुद्ध माइंड से, जो एक प्योर माइंड से आप भक्ति की पूजा करते, वही जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।